हेलो दोस्तों, मैं निर्वाण फिर हाजिर हुआ हूँ एक नई रीडिंग के साथ। और बहुत दिन बाद मैं ये रीडिंग बना रहा हूँ। मैं कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थीं जिस कारण से मैं दोबारा स्क्रीन पर नहीं आ पाया। बहुत दिन बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। स्वास्थ्य कुछ खराब है, इस कारण से कुछ चीज़ें डिलीट हुई हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए आपकी नेगेटिविटी को दूर भगाऊंगा प्रभु से प्रार्थना करके। हे प्रभु, मेरे कलेक्टिव्स के चारों तरफ जो भी नकारात्मकता है उसको वापस कर दें, वापस उन्हीं पर भेज दें जो लोग ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हे प्रभु, मेरे कलेक्टिव्स के चारों तरफ जो भी नकारात्मकता है उसको वापस भेज दें उन्हीं के ऊपर जो लोग ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हे प्रभु, मेरे कलेक्टिव्स के चारों तरफ जो भी नकारात्मकता है उसको वापस भेज दें उन्हीं के ऊपर जो लोग ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए, मैंने कार्ड ड्रॉ कर लिए थे। वीडियो बनाने में इतनी प्रॉब्लम आ रही है कि बीच में कोई ना कोई डिस्टरबेंस आ जा रहा है। ये कट होकर के मैंने दोबारा से शूट किया है। सबसे पहले कोई व्यक्ति आपके जीवन में दोबारा से एंट्री करना चाहता है, शारीरिक आकर्षण वाले प्रेम को बढ़ाकर, दिखाकर आपको। इसका जो प्रेम है वो एकदम सतही है। इसका कोई भी लॉयल्टी से, यानी कि एक जो ईमानदारी है, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि इनके मन में बैक स्टैबिंग है, मीन्स ये फिर से आपको पेन देना चाहते हैं। कुछ ये सेपरेशन फील कर रहे हैं, इनके काम रोक रहे हैं किसी तरीके से, या फिर इनके साथ भी वही हुआ है जो आपके साथ हुआ है। हालांकि ये आपको दिखाएंगे नहीं। जिस व्यक्ति के साथ भी ये थे उन्होंने इनको ये पेन वापस दिया है जो इन्होंने आपको दिया है। या तो ये है, और ये या फिर कुछ इस तरह का अटैक प्लान कर रहे हैं आपके ऊपर, ताकि आप फिर से हार्ट ब्रेक वाली, आप फिर से दिल टूटने वाली एनर्जी में जाएं, ऊर्जा में जाएं, जिससे कि आपको फिर से वो पेन, वो दर्द महसूस हो। ओल्ड स्कूल का कार्ड जो हमको दिखाता है, ये एक ऐसी आउटडेटेड थिंकिंग को दिखाता है। पुराने जो मेमोरीज हैं उनको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक अच्छा समय क्योंकि आप लोगों ने गुजारा है। हो सकता है आप इस समय ऐसी एनर्जी में हों जो आप पुराने जीवन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो अब उसको सोचना बंद कीजिए, क्योंकि जो चीज़ें खराब हो जाती हैं, जैसे एक फल आप खरीद करके लाते हैं और वो जब सड़ जाता है तो वो आपको चाहे जितना भी अच्छा लग रहा होगा, आप उसको नहीं खा सकते हैं। वैसे ही जीवन में कुछ जो चीज़ें होती हैं, कुछ लोग जो होते हैं, वो उनका पर्पस पूरा हो चुका होता है। उनका जो जो एक हम कहेंगे कि उनका समय पूरा हो चुका होता है आपके जीवन से। तो जो समय जब पूरा हो जाता है तो फिर उनकी यादें किसी काम की नहीं होती। आप उन एनर्जीज में रहेंगे, आप थैंक यू बोल सकते हैं, धन्यवाद बोल सकते हैं गॉड को, लेकिन आप ये मत फील कीजिए कि कुछ नुकसान हुआ है। तो मैं यही कहूँगा कि इस समय जो आप हैं इस ऊर्जा में, वो हैप्पीनेस, जॉय की ऊर्जा है। कुछ प्लेफुलनेस है आपके अंदर। आप एक हैप्पीनेस फील कर सकते हैं। ये अगर आप पुराने पार्टनर के साथ जाते हैं तो कुछ समय आपको याद आएगा पुराना, लेकिन ये आपके हीलिंग के लिए भी हो सकता है। ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने जो एक मन में एक एब्यूजिव रिलेशनशिप के बाद जो मन में भर जाती हैं यातनाएं, एक मन में आपके कड़वापन आ जाता है, आत्मा के जो घाव हैं वो लग जाते हैं, उनसे हील होने का समय है। तो ये हीलिंग का समय है, तो आपको हीलिंग लेना चाहिए, ये आवश्यक है बहुत ज़्यादा। और इसको हील करना इतना आवश्यक है कि आप आगे का जो रास्ता है जीवन का वो पूरा कर सकें।
अब मैं टैरो के जरिए आगे की ऊर्जा निकालूंगा कि क्या आगे आपको करना है या क्या सिचुएशन है। आर्कएंजल माइकल, प्लीज गाइड मी एंड माय कलेक्टिव्स। देखिए, पहला कार्ड आ गया है 6 ऑफ सोर्ड्स का। 6 ऑफ सोर्ड्स हमको कहता है कि किसी तरह का ये ट्रांजिशन पीरियड है, मीन्स ये एक बदलाव की ऊर्जा है। आप कार्मल वाटर में मूव कर रहे हैं, मीन्स आप जो एक कर्मों की जो नदी है उसमें अपने जीवन की नैया को आगे बढ़ा रहे हैं। जो भी आपके बुरे कर्म हैं, जो भी अच्छे कर्म हैं, उनको आप क्लियर कर रहे हैं और आगे जीवन में बढ़ रहे हैं। ये जो बोझ है इसको आपको छोड़ना होगा, जो भी मन पर बोझ आपको लगा है। देखिए, 6 नंबर की ऊर्जा है, आप लोग देख लीजिए। बहुत सारी जो यातनाएं आपने सही हैं, वो अब आप उनकी जो एक एक जो दर्द है उसको आप रिलीज करेंगे। करेंगे मतलब उसको आप भूलेंगे धीरे धीरे। और इस समय आपको अकेले रहने की ही आवश्यकता है। आप अकेले रहिए, जिससे ईश्वर से अपना सुख दुख बांटिए, उनसे बात कीजिए। ये मत सोचिए कोई क्या कह रहा है, ये आपकी बेहतरी के लिए है। आप और ईश्वर से ज़्यादा निजी रिश्ता और कोई नहीं है दुनिया में। तो आपको ये जानना होगा कि जब आप ईश्वर से बात करते हैं तो वो सबसे निजी रिश्ता है पूरी दुनिया में। कोई इंसान भी आपके इतने करीब नहीं हो सकता जितना ईश्वर हो सकते हैं। अगला कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स। कोई रिग्रेट की ऊर्जा में है, बहुत ज़्यादा पछतावे में है। वो स्वीकार कर रहा है अपनी सभी जो गुनाहों को, देख रहा है कि उसने क्या किया है। आप भी देख रहे हैं कि कुछ गलतियां आपसे भी हुई हैं, तो ये उनको भी रिफ्लेक्ट करने का टाइम है, उनके लिए माफ़ी मांगने का समय है। तो आप भी माफ़ी मांग रहे हैं और वो भी माफ़ी मांग रहे हैं जिन्होंने आपको दर्द दिया है। 5 नंबर की ऊर्जा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। रिग्रेट है किसी तरह का, और ये आपको हो सकता है शो करें भी, उनके चेहरे से आपको लग सकता है कि ये रिग्रेट में है, लेकिन यहाँ पर आपको भी मूव ऑन करना है, आपको हटना नहीं है। ये अपना रिग्रेटफुल चेहरा लेकर के आपके सामने आ सकते हैं कि इन्होंने जो भी किया उसका उन्हें पछतावा है, लेकिन आपको भविष्य की ओर देखना है। ये आप देख रहे हैं, ये कार्ड जो है आगे को मूव कर रहा है और ये रिग्रेट की ऊर्जा उनको सामने से ब्लॉक करने की कोशिश कर रही है। तो अब आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। यही जीवन की सच्चाई है। आगे कहाँ बढ़ना है? इनको जो पछतावा है वो 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा है कि एक भरा पूरा एक फैमिली हो सकती है जिसको इन्होंने तबाह किया है या ये डिवाइन लव था जिसको इन्होंने ब्रेक किया है। एक ऐसा रिलेशन जिसमें सब कुछ था, लेकिन वो इन्होंने खराब किया है, उसको तोड़ दिया है इन्होंने। मून, द मून का कार्ड आया है। किसी प्रकार का इल्यूजन क्रिएट हुआ था पास्ट में इस रिलेशनशिप में। अब ये इल्यूजन कैसे क्रिएट हुआ, ये देखने का विषय है। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इस इल्यूजन से संबंधित है। ये इल्यूजन इस व्यक्ति के द्वारा ही क्रिएट किए गए हैं। ये भी हो सकता है कि ये जो व्यक्ति है ये एक दूसरी फैमिली बनाया हो और आपकी फैमिली में आपको फैमिली मान करके रह रहा हो, आपसे रिसोर्सेस ले रहा हो और एक सेकंड फैमिली में शिफ्ट हो गया हो। ये भी हो सकता है, उसका इसे पछतावा है, पर अब कोई कमबैक नहीं है। देखिए, जस्टिस का कार्ड आया है लास्ट में, तो अब इस परिस्थिति में ईश्वर तय कर चुके हैं कि वो न्याय करेंगे चाहे कुछ भी हो। देखिए, 7 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है बॉटम कार्ड में। तो ये जो ऊर्जा होती है ये कहती है कि किसी ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं, किसी रिश्ते को दिया है समय,
किन्हीं भावनाओं को दिया है समय, या किसी काम को दिया है। जो भी है, ये इन्वेस्टमेंट की ऊर्जा है। एक तरह से किसी ने बहुत ज़्यादा काम किया है किसी रिश्ते पर, किसी व्यक्ति पर, या किसी काम में। ये काम के लिए भी होता है। अगर आप कोई काम लंबे समय से कर रहे हैं लेकिन आपको आउटकम नहीं मिल रहा है, आपको उसका जो सकारात्मक परिणाम है वो नहीं मिल रहा है, बहुत प्रयास बहुत किया है, तो फिर एक समय आता है जब आदमी ठिठक कर खड़ा हो जाता है, देखता है पीछे की तरफ कि मैंने इतना प्रयास किया लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है। तो एक बार को सोचने की इस परिस्थिति बनती है, और वो परिस्थिति 7 ऑफ पेंटिकल्स के माध्यम से टैरो हमको दिखाते हैं कि एक बार मुड़ करके देखा जा रहा है पीछे कि हमने इतना प्रयास किया है, उसके बावजूद हमारे साथ क्या हुआ। यहाँ पर निश्चित रूप से किसी ने मून मैजिक अप्लाई किया है, मैं ये कह सकता हूँ, और उसी के लिए जस्टिस हो रहा है। यानी कि जस्टिस जब भी आएगा तो बैलेंसिंग की पोजीशन आएगी। बैलेंस कैसे होगा? यहाँ पर बैलेंस हो सकता है 10 ऑफ कप्स के द्वारा। मून मैजिक वापस जा सकता है, परमात्मा उसको वापस फेंक देंगे उसी व्यक्ति के ऊपर जिसने उनको प्रोजेक्ट किया था, और इल्यूजन की जो स्थिति है, जो संशय की स्थिति है, वो साफ हो जाएगी। यहाँ पर मैं एक चीज साफ कर देना चाहता हूँ, आप उस पुराने रिश्ते में भी वापस जा सकते हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि ये जो व्यक्ति है 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा में, ये चाहे जितना भी पछतावा दिखाए, वो अगर आपके जीवन में वापस आएगा तो दोबारा वही संभावना बनी रहेगी कि उसने चीट किया था। जिस वजह से उसने चीट किया था वो दोबारा चीट कर सकता है। इतना याद रखिएगा। इसकी ईमानदारी पर कभी भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि ये ईमानदार है ही नहीं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अब आप जो अपने जीवन में जिस ऊर्जा में आप जा रहे हैं वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एकदम आप क्लियर हैं अपने अपने जो विचार हैं उनको लेकर के एकदम क्लियर हैं। अब आपको पता है, आपको बाउंड्रीज पता है, अपनी आपको सीमाएं पता हैं कि कहाँ तक किसी को आने देना है, कहाँ तक नहीं। आप कम्युनिकेशन जानते हैं, बहुत ही खुले मन से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और आपको परसीव हो रही हैं चीज़ें, आपको दिखाई दे रही हैं कि आगे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। किसी व्यक्ति को देख करके अब आप समझ सकते हैं, उसका चेहरा पढ़ सकते हैं कि ये व्यक्ति क्या चाहता है। ये आपको क्लियरली समझ में आएगा अब, क्योंकि यहाँ पर मून की एनर्जी थी पास्ट में, आपको इल्यूजन में डाला गया, आपके थर्ड आई चक्र को बंद किया गया, आपके अनहद चक्र को बंद किया गया, जिससे कि आप किसी भी व्यक्ति को देख के भी जज नहीं कर पाते थे कि ये व्यक्ति क्या चाहता है या ये व्यक्ति है कैसा। लेकिन जब ये इल्यूजन हट जाता है तो फिर आप लोगों को ठीक से पहचानना आ जाता है आपको, जो कि पहले नहीं आ रहा था। तो वो इसलिए क्योंकि मून मैजिक अप्लाइड था। आप नहीं पहचान सकते। जब मून मैजिक अप्लाई होता है तब आप लोगों को नहीं पहचान सकते, आप चीज़ों को नहीं पहचान सकते, क्योंकि आपके जो सोचने समझने की शक्ति है उस पर कोई ना कोई बाधा डाल दी जाती है। तो अब क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अब क्वीन ऑफ सोर्ड्स की वजह से आप बहुत क्लियर हैं अपनी इंटेंशन में, आप एकदम क्लियरली एक्सप्रेस करते हैं, आप बताते हैं सामने वाले को कि तुम्हारी हद यहाँ तक है, इससे आगे बढ़े तो खैर नहीं। कुछ इस तरह की ऊर्जा में अब आप आ चुके हैं और लोग ये जान रहे हैं। देखिए, ये जो चीटिंग है आप उसको वार्न कर रहे हैं, जो चीटर है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, सिंपल ये बताता है कि ये व्यक्ति अभी भी चीटिंग एनर्जी में है। देखिए, मैंने जो कार्ड्स निकाले थे ओरेकल डेक से, वो भी 7 ऑफ, वो भी यही इशारा कर रहे थे कि ये व्यक्ति दोबारा से हर्ट करने के लिए आपको आ रहा है। तो यहाँ पर भी वही कार्ड है, 7 ऑफ सोर्ड्स। भेद इसका खुल चुका है। आप जानते हैं कि ये धोखेबाज व्यक्ति है, ये अभी भी उसी ऊर्जा में है। ये आपके जीवन में घुसेगा, फिर से आपको दर्द देगा, इसकी कोई चीज़ बाकी रह गई है आपसे लेना, तो ये चाहता है कि आपका जीवन पूरी तरह से तबाह हो जाए। तो आपको उसमें नहीं पड़ना है, आगे मूव करना है। पास्ट में ये क्वीन ऑफ सोर्ड की ऊर्जा में थे और इन्होंने चोरी की है,
आपको चीटर बनाया है, आपको बोला है कि आपने धोखा दिया है, जबकि ऐसा नहीं था। ये खुद ही उस ऊर्जा में थे और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा जो आपकी है इन्होंने छीनी थी। अब देखिए ये हो क्या रहा है कहीं ना कहीं इनको पैसे की दिक्कत आ गई है बहुत ज्यादा, या इनकी फैमिली को, जिस फैमिली जो इन्होंने फैमिली बनाई है, जिसके साथ भी इन्होंने सपना देखा है फैमिली का, उस व्यक्ति के ऊपर और इनके ऊपर बहुत भयानक गरीबी के बादल मंडरा रहे हैं। पैसा नहीं है, तबाह हो चुके हैं अपने कर्मों से, क्योंकि कर्मों का फल है, वो मिलना ही मिलना है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है। ये कहती है कहीं ना कहीं बहुत भयानक कोई नुकसान हुआ है मुझे यहाँ पर। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल तो दिख ही रहा है, इसके अलावा हेल्थ में भी मुझे लग रहा है कि एक अकेलापन आ चुका है इनके अंदर, एक लो सेल्फ एस्टीम आ गई है। ये डर रहे हैं चीज़ों से, इनको पता है कि चीज़ें अब इनके पक्ष में नहीं हैं और इनको वो परिस्थितियां छोड़नी पड़ेंगी पैदा करना, जो परिस्थितियां ये आपके जीवन में जो पैदा कर रहे थे वो नहीं कर पाएंगे अब। देखिए ये कहीं ना कहीं 8 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा आई है, सारे कार्ड सोर्ड्स के आ रहे हैं लगातार एक पेंटिकल और बाकी सोर्ड्स। तो जब सोर्ड्स और पेंटिकल की ऊर्जा आती है तो मैं कहूँगा यहाँ पर यहाँ पर कोल्ड वेट ड्राई हॉट कुछ भी कंडीशन चल सकती है। मतलब यहाँ पर लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं, यहाँ पर कुछ एक्शन हो सकता है। एक तरह से बहुत सारी जो भावनाएं हैं वो उनसे गुजर रहे हैं। ये एक तरह से ये इमोशनल टर्मोइल झेल रहे हैं, बहुत एक ऐसा जो समय झेल रहे हैं जो कि इनकी भावनाएं स्थिर नहीं है। पेंटिकल्स और सॉर्ड्स के बीच में जब हम रिलेशंस को देखते हैं तो वहां पर इतना ज़्यादा भावनात्मक असर होता है कि भावनाएं कंट्रोल में नहीं रहती। तो ये इस समय कंट्रोल अगर कर पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इनके जीवन में सब कुछ तहस नहस चल रहा है। जहाँ तक जो मैं देख रहा हूँ इन कार्ड्स के द्वारा बहुत बुरी तरह से ये घिरे हुए हैं, भले ही आपको दिखाए नहीं, क्योंकि एक्टिंग तो ये बढ़िया करते हैं। ऐसे लोग जो भी चोर होते हैं, जो भी चीटर होते हैं, वो एक्टिंग करने में, अभिनय करने में उस्ताद होते हैं, तो ये आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन इनका जीवन पूरी तरह से तहस नहस चल रहा है। इन्होंने चीटिंग की है, ये जा रहे हैं अब। इनके जो साथी थे वो तो जा रहे हैं और ये 8 ऑफ सोर्ड्स में घिरे हुए हैं। मतलब ये अब अपनी ही नकारात्मकता को झेल रहे हैं जो इन्होंने आपके जीवन में डाली। अकेले रह गए हैं इस समय, रास्ता नहीं मिल रहा इनको नहीं दिख रहा। देखिए थर्ड आई चक्रा आपका ब्लॉक किया था इन्होंने, द मून के नीचे ही 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, जो कि कहता है कि ये जो मैजिक जो इन्होंने प्रोजेक्ट किया था ये इनके ऊपर बुरी तरह से बैकफायर हुआ है। आपको कभी इस ऊर्जा में इन्होंने डाला था जब आपको रास्ता नहीं मिल रहा था, आप नहीं समझ पा रहे थे कि कहाँ पर क्या चीजें हैं। अब ये मून मैजिक के नीचे ही जस्ट ये कार्ड आया। देखिए जस्टिस इसी को कहते हैं। ईश्वर जब न्याय करते हैं तो वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा हमको चाहिए हो ना चाहिए हो, लेकिन ईश्वर एकदम बराबर करते हैं। देखिए द मून के नीचे ही 8 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड आया है वो ये कहता है कि कहीं ना कहीं ये जो मून मैजिक था ये बैकफायर हो रहा है। आप जिस ऊर्जा में थे ये अब उस ऊर्जा में जा रहे हैं, इनको रास्ता नहीं मिल रहा है। इनके सारे जो जो शरीर है वो बंधा हुआ है और 8 तलवारों के बीच में घिरे हुए हैं ये, जहां से इनको निकलना समझ में नहीं आ रहा है। जस्टिस क्या होगा? जस्टिस होगा 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। इन्हें पछतावा होगा बहुत बुरी तरह, कोई बीमारी हो सकती है। डेथ कार्ड तो नहीं आया, मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो बॉटम की ऊर्जा आई है वो आई है द टावर। और ये ईश्वरीय न्याय की आप इससे बड़ा उदाहरण नहीं देख सकते। द टावर इनके जीवन में जो आपके जीवन में टावर डाला था वो इनके जीवन में लौट रहा है। इनके जीवन में सारी चीजें एकदम से खत्म हो जाएंगी, सारी चीजें। इनको लगेगा अब कुछ नहीं बचा है,
इसलिए ये पछतावे वाली ऊर्जा आई है। टावर की शुरुआत हो चुकी है, 16 नंबर की ऊर्जा है। आप देखिएगा क्या चीज है। अब यहाँ पर मैं ये जो जाएंगे वो या तो बीमारी के द्वारा इस परिस्थिति में पहुंच जाएंगे। ये देखिए एक हाथ जोड़ करके माफी मांगी जा रही है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, व्यक्ति लेटा हुआ है, ऊपर से तलवारें लटक रही हैं। तलवारों को आप कर्म मान लीजिए, कर्म है। वेट कर रहा है इंसान कि कब ये कर्म इसके पूरे हों और ये ऊपर जाए अपने शरीर को छोड़ के। ये भी हो सकता है किसी के साथ कि कोई जिसने आपको परेशान किया वो इस ऊर्जा में पहुंच जाए, इस परिस्थिति में पहुंच जाए कि वो अपने आखिरी दिन गिने। ये भी हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा बीमार पड़े, अकेला हो, या फिर ये हो सकता है कि ये सो भी ना पाए, एंजाइटी हो जाए इसको इस तरह की कि इसको मानसिक रोग कोई हो सकता है कि जिसका इसको इलाज कराना हो बाद में। बहुत भयानक मानसिक पीड़ा से गुजरेगा ये सो नहीं पाएगा, रातों को सोएगा नहीं, इसको रास्ता नहीं मिलेगा। दुनिया इस पर ब्लेम करेगी क्योंकि ये 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, बहुत ही बेइज्जती वाला कार्ड होता है ये इस तरह की जो भी इसने फॉल्स एक जो नकली इज्जत बनाई है अपनी, वो इसकी ध्वस्त हो जाएगी दुनिया में। और ये बहुत ही लुटी पिटी स्थिति में आएगा ये व्यक्ति, क्योंकि इसकी जो चीटिंग है, ये जो इसने बेईमानी की है आपके साथ 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, वो खुल जाएगी। और आप क्वीन ऑफ सोर्ड की तरह सिंहासन पर विराजमान होंगे, यकीन मानिए। आप अगर नहीं हैं तो हो जाएंगे भविष्य में, क्योंकि आपके सामने सारा सच आ जाएगा। प्रभु आपके सामने सारा सच रख देंगे, जो भी है आपको समझ में आने लगेगा कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। आपको ये चीज़ें इंट्यूटिवली पता लग जाएंगी, या मुझ जैसे टैरो रीडर्स आपको बताएंगे, या कैसे ना कैसे आप ये चीज़ें समझ जाएंगे कि आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं वर्तमान में। तो आपको ज़रूरत है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आने की। इनके पछतावे पर ध्यान ना दें। इनकी जो दूसरी फैमिली है या फिर जो कोई दूसरा व्यक्ति है जिसके साथ इन्होंने ये 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा में सोचा था, वो व्यक्ति बहुत बुरी तरह से बेइज्जत होके जा चुका है, या फिर उसने इनको छोड़ दिया है। कहीं ना कहीं छोड़ा भी नहीं है तो बहुत बुरी परिस्थिति चल रही है। इनकी दयनीय स्थिति है इस समय दोनों लोगों की। अगर देखा जाए तो ये रिश्ता एक तरह से एक दूसरे पर इनको भरोसा नहीं रहा। अब फाइनेंशियल लॉस हो रहे हैं इनके, बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान, तंगी झेल रहे हैं। इनसिक्योरिटी हो गई है दोनों को, एक दूसरे से डर भी लग रहा है। तो ये जैसा दूसरों के जीवन में किया इन्होंने वही ये पा रहे हैं। इनको एक दूसरे से, आपके जीवन में इनसिक्योरिटी दिए थे, आपको धोखा दिया था, तो अब इनको आपस में एक दूसरे पे भी भरोसा नहीं है। तो अब ईश्वरीय न्याय की ये एक उदाहरण देख करके मुझे हंसी आ गई। कुछ ना कुछ ऐसा होता है जब आपके साथ बुरा किया जाता है तो वही चीजें लौट करके उनके जीवन में आती हैं। जिस व्यक्ति के लिए धोखा दिया जाएगा वो व्यक्ति ऐसा ही करेगा इनके साथ जो ये आपके साथ किए हैं। याद रखिएगा, हमेशा रिश्तों में ईमानदारी रहना बहुत आवश्यक है, और हम जैसा करते हैं हमको वैसा जरूर मिलता है। ईश्वर जरूर देते हैं, वैसा ही देते हैं, याद रखिए। तो अपने कर्मों को क्लियर करिए, अपनी बाउंड्रीज को रेज करिए। देखिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा रिक्वायर्ड है। मैं आपको बहुत ही लॉजिकल वे में समझाऊंगा कि आपको इस समय क्या करना है। इस समय सबसे पहले तो आपको एक अनबायस्ड जजमेंट पहली क्वालिटी होती है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की। आपको एक बिना किसी के इन्फ्लुएंस में आए, किसी के कहने सुनने से नहीं, अपने मन से आपको क्या लगता है ये सोच करके आपको फैसला करना है अपने बारे में। और जो आप फैसला कर रहे हैं सारी चीज़ों को जान करके, समझ करके फिर आप फैसला कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी की बात मत सुनिए। टैरो रीडिंग सुन सकते हैं आप ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। उसके द्वारा आपको जो भी इंट्यूटिव मैसेज आए, जो भी आपको जानकारी मिल रही है,
उस आधार पर आप निर्णय करें कि आपको अपने जीवन से क्या चाहिए। आप खुद के लिए निर्णय करते हैं, दूसरों के लिए नहीं, ठीक है? तो आपको चाहिए एक अनबायस्ड जजमेंट। अपने बारे में फैसला करें कि आप क्या चाहते हैं। जस्टिस, इंडिपेंडेंट, न्याय की मांग करें, ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो आपको जस्टिस दें। जो जस्टिस कार्ड आया भी है, ईश्वर आपको न्याय देंगे, निश्चित रूप से देंगे, भरोसा करिए। यहाँ पर स्वतंत्र रूप से आपको रहना है, अकेले रहना है, डरिए नहीं। चाहे जितनी भी आपकी परिस्थिति खराब हो, आप हिम्मत रखिए अकेले के रहने की। मैं जानता हूँ कई लोगों के पास जॉब नहीं होगी, कई लोगों के पास आर्थिक तंगी है, लोग ऐसी परिस्थिति में रहते हैं कि उनके पास खाने को भी नहीं होता है। मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी आपको इस ऊर्जा में रहना है। ये ईश्वर चाहते हैं। ईश्वर जब चाहते हैं, आपसे कह रहे हैं, तो आप उसका पालन कीजिए। आप समझिए यही खुद को कि आप क्वीन हैं। भले ही आपके पास कुछ नहीं, लेकिन आप अपने जीवन के लिए, अपने शरीर के लिए, अपनी आत्मा के लिए तो क्वीन है ना। यहाँ कोई पुरुष भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्वीन की एनर्जी में स्त्रियाँ ही होंगी, कई पुरुष भी हो सकते हैं। तो वाइस वर्सा अपनी एनर्जी को लीजिए। जो भी अकेलापन है उसको, उसमें आप खुद को राजा या रानी की तरह महसूस करिए, क्योंकि अब आप अपने जीवन के लिए फैसले कर सकते हैं। हमारे समाज में सबसे जो हमारी सामाजिक व्यवस्था कह लें या पारिवारिक व्यवस्था, इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए सपोर्ट नहीं होता। कोई भी एक जो स्वतंत्र एक व्यक्ति का स्वभाव होता है, स्वतंत्र रूप से उसको बढ़ने ही नहीं दिया जाता। कभी कभी उसको महसूस नहीं कराया जाता कि तुम अपने जीवन के फैसले ले सकते हो। उसको हमेशा दूसरों की मर्जी पर ही चलना होता है। तो ये जो लाइफ में एक कैओस क्रिएट होता है, वो केवल आत्मा को दबाने की वजह से होता है। आपकी आत्मा को दबाया जाता है बचपन से ही कि आप अपने जीवन के फैसले ना करें, आपको जो करना है आप वो ना करें। कई बार ऐसा होता है कि हम भी जागृत नहीं होते, वो अलग बात है कि हम अपने फैसले नहीं लेने लायक होते हैं। लेकिन जब आप अपने फैसले लेने लायक होते हैं, तो जो भी अच्छा या बुरा आपको मिलेगा, उसको खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ, जो भी गलतियां हुई हैं उनको स्वीकार करिए, खुले मन से माफ़ी मांगिए ईश्वर से। आपसे भी गलतियां हुई होंगी, उनकी माफ़ी मांगिए। जो आपके पार्टनर से हुई हैं या जो जिनके बारे में ध्यान में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनसे भी हुई होंगी, उनसे ज़्यादा हुई हैं। कर्म हैं आपके, पिछले जन्म के हो सकते हैं जो क्लियर हुए हैं, तो उनको माफ़ कीजिए, खुद को भी माफ़ कीजिए। उनके लिए कोई दुश्मनी मत रखिए। दुश्मनी ना रखने का मतलब ये नहीं है कि उनको उनसे प्रेम कर लिया जाए, नहीं। उनको इस लायक मत छोड़िए कि आपके मन में कोई भावनाएं उनके लिए रहें। सबसे बुरी स्थिति यही होती है, किसी व्यक्ति को अगर आपको नीचा दिखाना हो, तो इससे बुरा आप दिखा ही नहीं सकते कि वो व्यक्ति आपके जीवन में कुछ मायने ही नहीं रखता, ना दुश्मनी लायक, ना दोस्ती के लायक। जब किसी को ऐसा महसूस कराते हैं, तो वो व्यक्ति जो दर्द महसूस करता है, उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको महसूस कराया गया है। आप लगा सकते हो, लेकिन आपको भी वही करना है, लौट करके वही देना है। इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। एक शीशे की तरह, जो आप पर रोशनी डाली गई, आपने वही रोशनी वापस कर दी। तो आपको अभी वही करना है। अपने लिए जजमेंट लीजिए, अकेले रहिए, अपनी बाउंड्रीज को सेट करिए। कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति आपके साथ ऐसी भी हो सकती है कि आप उसी घर में रह रहे हैं, वहीं पर वो व्यक्ति भी रह रहा है, पति पत्नी हैं दोनों, तो कहीं जा नहीं सकते, मुझे मालूम है, होता है, ये भी परिस्थिति है। लेकिन आप एक बाउंड्री रेज कर सकते हैं अपने चारों तरफ। कम से कम अपने शरीर के लिए तो कर ही सकते हैं कि नहीं। और शरीर भी कोई अगर होता है, ये भी होता है, कोई व्यक्ति आपके शरीर पर भी आक्रमण कर सकता है। नहीं आप बेबस हैं, लाचार हैं, नहीं आप विरोध कर पा रहे हैं, तो कम से कम अपनी आत्मा से उसको निकाल दीजिए।
आखिरी जो आपका प्रयास है ना वो यही होगा कि आत्मा में भी आप आत्मा से तो विरोध करिए, मन में तो विरोध लाइए कि हाँ इसने मेरी बाउंड्री है, ये बाउंड्री नहीं टूटनी चाहिए। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। देखिए ईश्वर आपको इतना मजबूत बना देंगे, किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं है कि आपको छू दे, चाहे वो कितना भी आतताई हो, कितना भी आक्रमणकारी हो, कितना भी आपसे बलशाली हो। अगर आपकी आत्मा मजबूत है ना तो छू नहीं सकता आपको। कोल्डनेस लाइए अपने अंदर, एक ठंडापन लाइए। लड़ना नहीं है, छोड़ देना है, एक ठंडापन ले आना है। कोई असर ही नहीं हो रहा है सामने वाले की बात का, ना हाँ है ना है। जब भी बात कीजिए तो एकदम साफ तरीके से, क्लियर माइंड होकर के। और जब आप ये चीजें करेंगे तो आप इस ऊर्जा में आ जाएंगे, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जिसकी आपको जरूरत है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। आज बहुत दिनों बाद मैंने ये रीडिंग बनाई है। मुझे लगता है ये आपकी वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उनसे मिलती जुलती होगी। बहुत सारे जो सूचनाएं हैं आपको मिली होंगी। यहाँ मैं नंबर्स का जिक्र कर दूं अब अंत में। नंबर्स जो है वो यहाँ पर 7 रिपीट हुआ है 2 बार, 7 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 10, 18, 11, 8, 4 और 16। ये नंबर्स आपके परिस्थितियों से मैच करते होंगे। राशियों का जिक्र करूं तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृष, कन्या, मकर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन और यहाँ पर फायर की एनर्जी है जो कि प्रोमिनेंट है और अर्थ की एनर्जी है जो कि प्रोमिनेंट है। यानी कि पृथ्वी तत्व और अग्नि तत्व की राशियां यहाँ पर प्रोमिनेंट आई हैं, मैं ये कहूँगा। जो मेजर अरकाना के बड़े कार्ड्स हैं वो मुझे दिखाते हैं, एक जस्टिस की ऊर्जा आई है आपके लिए, दूसरा द मून जो कि रिवर्स हो रहा है। मेजर इवेंट इस महीने के अगर मैं कहूँ, ये जब तक की भी ऊर्जा है, कुछ लोगों के लिए इस महीने की होगी, कुछ के लिए अगले की, कर्मों के अनुसार होता है। टाइमलाइन आगे पीछे होती है सभी की, लेकिन होता एक ही तरह से है। तो कुछ लोग मेरे जो कलेक्टिव्स हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए ये किसी के लिए कोई किसी कंडीशन में हो सकता है, लेकिन होगा इसी के आसपास। ये इवेंट अगर आपके जीवन में हो चुका है तो अब ये हो चुका है तो ये पास्ट हो गया, फिर आपको इस रीडिंग को देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं हुआ है तो आगे क्या होना है इससे आपको मैंने बता दिया। ऐसे आप देख सकते हैं। सब जितने भी व्यक्ति इस संसार में हैं सबकी टाइमलाइन अलग होती है। टाइमलाइन जो है, जो हमारे कर्मों का जो चक्र है उसके अनुसार समय तय होता है कि कब किसके जीवन में क्या होगा। तो सभी की टाइमलाइन अलग अलग है और उस टाइमलाइन के अनुसार उनकी जो परिस्थितियां हैं वो बदलती हैं। लेकिन जो जिनसे भी ये मैच कर रही है रीडिंग, वो आप देख लीजिए कि आप कहाँ पर हैं। अगर आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में नहीं आए हैं तो बहुत जल्दी आने वाले हैं। अगर आप शुरुआती स्थिति में हैं, आप अपने कर्मों को क्लियर कर रहे हैं, कार्मल वाटर में जा रहे हैं, 6 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है कि आप अकेले में हैं, आप खुद के बारे में सोच रहे हैं और मूव ऑन करने की सोच रहे हैं। ये मूव ऑन का कार्ड होता है, याद रखिएगा। आप उस परिस्थिति से निकलने का ठान लिए हैं तो ये पहली ऊर्जा है। अब आप इस ऊर्जा में प्रवेश करेंगे बहुत जल्दी, आपके साथ न्याय होगा तब। तो ये थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट्स के माध्यम से। मैं इसी प्रकार से आपको रीडिंग देता रहूँगा। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं पिछले काफ़ी दिन से आपको रीडिंग नहीं दे पा रहा था। कहीं ना कहीं कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जब हम चाहकर भी नहीं कर पाते, और इसके जिम्मेदार हम स्वयं होते हैं, मैं यही कहूँगा। तो इसके लिए क्षमा कीजिएगा, मैं रीडिंग नहीं दे पाया आपको, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको आगे से ऐसे ही रीडिंग देता रहूँ। आपका दिन शुभ हो, आपकी रात्रि शुभ हो, आपका जीवन शुभ हो। धन्यवाद।